हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि नेक्स्ट जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, 9th क्लास की स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको लेकर के मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। देखिए, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की सीरीज़ की बात कर रहे थे, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बात करने वाले थे। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें चैप्टर जो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है वो चैप्टर नंबर आपके पास में सेकंड है, चैप्टर नंबर सेकंड। और सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम बात करने जा रहे हैं, इसलिए क्या बात करेंगे यहाँ पे एमसीक्यूज की बातें करने वाले हैं। तो चैप्टर आपके पास में पॉलीनोमियल। आज हम पॉलीनोमियल के करीबन 11 10 से 12 क्वेश्चन हैं आपके पास में, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन वीडियो को पॉज करते हुए क्वेश्चन को आराम से रीड कीजिए और उसके बाद में एक एक क्वेश्चन को लगाइए और उसके बाद में आपको सॉल्यूशन इसमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास में है। क्वेश्चन नंबर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। ये जो कुछ आपके पास में पॉलिनोमियल से गिवन है, इनमें से पूछा गया कौन सा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए देखिए, पॉलिनोमियल अगर कोई होगा, कोई भी एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है। डिग्री आपके पास में जो होगी, डिग्री क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर आपको पता है क्या होता है, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक ये जो नंबर्स हैं ये सारे कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वन बाय वन ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की तरफ आ जाइए। यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है और पावर 2 है, 2 होल नंबर में आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2 बाई एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म है आपके पास में 2 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए x ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये x की पावर -2 बनेगा और -2 होल नंबर में नहीं आता, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में √2। देखिए x बाहर है, यहाँ से रूट केवल इस 2 के ऊपर ही लगा हुआ है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे √2x -1, मतलब x रूट से बाहर है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, x की पावर यहाँ पे 1 हो गई और ये कांस्टेंट है, इसकी वजह से बी वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक बार हम थर्ड को भी देख लेते हैं, सी ऑप्शन है। यहाँ पे x की पावर 2 है और आगे जो है 3 इंटू एक्स की पावर 2/3 डिवाइड में √x है। तो देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई मैं करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये आएगा सेकंड वाली टर्म जो है 3 इंटू एक्स की पावर 2/3 और डिवाइड में है √x। तो x की पावर ऊपर आएगी तो माइनस में कितना आ जाएगा, 1/2 और इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 इंटू एक्स की पावर 2/3 - 1/2, इसको सोल्व करेंगे यहाँ तो एलसीएम तो आ जाएगा आपके पास में 6 आ जाएगा। तो 3 से 2 टाइम ये बच्चे हो जाएगा 4 -2 से 3 टाइम, मतलब कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 1/6 और आपको पता है 1/6 भी होल नंबर में नहीं आता, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। और यहाँ से देख सकते हो डी ऑप्शन के अंदर x -1/x + 1। अब डिनोमिनेटर में जो x + 1 है ऊपर आएगा न्यूमरेटर के अंदर, तो क्या पावर बनेगी, -1 बनेगी और -1 भी होल नंबर में नहीं आता, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। तो चारों ऑप्शंस को हमने वन बाय वन यहाँ पे क्लियर कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास में, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको आप बोल सकते हो p ऑफ x। ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 4x4 + 0 इंटू एक्स की पावर 3 + 0 इंटू एक्स की पावर 5 + 5x + 7। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे वैसे देखा जाए तो x की पावर 5 दिख रही है आपको, लेकिन x की पावर 5 यहाँ पे इसकी डिग्री नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से कोफिशिएंट क्या रहेगा जी, कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है। इस ये टर्म तो कंप्लीट ही 0, जिसका तो कोई रोल रहेगा ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर जो है यहाँ पे कितनी आ रही है जी, 4 आ रही है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ से, इस वाली टर्म को यहाँ पे देखा जाएगा 4 इंटू x⁴। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको पता है डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके पास में थर्ड है।
थर्ड को देखिए, थर्ड में क्या गिवन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करें यहाँ से, द डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। देखो जीरो पोलिनोमियल, पहली बात तो जीरो पोलिनोमियल का पता होना चाहिए। जीरो पोलिनोमियल मतलब क्या हो गया, पी ऑफ अगर एक्स में बोलना चाहूँ यहाँ से तो क्या हो गया, जीरो। अब जीरो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनकी डिग्री तो वैसे जीरो बोली जाती है, लेकिन डिग्री ऑफ जीरो नॉट ए डिफाइंड होती है। तो देखिए क्या ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, डी ऑप्शन राइट है आंसर होगा जी यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ से, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल आपके पास में गिवन है ये 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इज इक्वल टू कितना, -1। मतलब इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है कहाँ पे, x इक्वल टू -1। तो देखिए वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पुट किया जा सकता है x इज इक्वल टू -1। तो पोलिनोमियल में अगर रखें हम यहाँ से, तो देखो ये बन जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ से -1 आएगी, -4 है इंटू एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में कितना 3 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा -5 बनेगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, तो प्लस को माइनस से किया तो ये -4 बन गया और ये प्लस में 3 बन गया। आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा, माइनस में तो हो गया बच्चे 9 हो गया और प्लस का कितना हो गया, 3 हो गया। तो माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस में कितना हो जाएगा, -6 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपके सामने, ये ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 गिवन है, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3, देन आपको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x। देखिए p ऑफ x आपके सामने है, अब आपको फाइंड करना है p ऑफ माइनस x। जिस पोलिनोमियल में x है वहीं पे क्या रख दो, माइनस ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए इस x की जगह आप क्या रखेंगे, -x, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, -x प्लस 3 बन जाएगी। अब हमें फाइंड करना था p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x। p ऑफ x की वैल्यू अपने पास में गिवन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस p ऑफ माइनस x, ये दे रखिए जी आपके सामने माइनस ऑफ x प्लस 3। अब देखिए यहाँ से ये 3 और 3 दोनों प्लस के हैं तो ऐड होगा, ये प्लस का x और ये माइनस का x, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल आपके सामने गिवन है px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। आपको इसमें क्या फाइंड करना है, इसका जीरोज फाइंड करना है। देखिए जीरोज फाइंड करने के लिए आपको बताया था कि फॉर द जीरोज, जब भी आपको जीरोज फाइंड करना पड़े, फॉर द जीरोज, जीरोज के लिए क्या करना होता है, जो भी पोलिनोमियल होगा उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। और यहाँ पे पोलिनोमियल क्या गिवन है आपके सामने, 2x प्लस 5, उसको क्या रख दो, जीरो के इक्वल रख दो। यहाँ से सोल्व कर दीजिए, ये सिंपल इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। तो 2x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -5। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर दीजिए, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/2। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए -5/2 आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, मतलब ये एक आपके सामने एक पोलिनोमियल रखा हुआ है p ऑफ x, इनमें से एक जीरोज कौन सा होगा। तो देखिए जीरोज के डेफिनेशन की अगर बात करें तो जीरोज का मतलब होता है उसमें रखें तो वो क्या करे, सेटिस्फाई करे, मतलब जीरो की इक्वल आना चाहिए। अब ऑप्शन रख के देख लीजिएगा, ऑप्शन अगर बात करें, ए ऑप्शन की अगर बात करें तो क्या पुट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे पुट हम करें x इज इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से p ऑफ अगर 2 की अगर हम बात करें तो ये क्या बनेगा अपने सामने, p ऑफ 2 रखिए यहाँ पे, तो देखिए ये आपके पास में 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 2 माइनस में 4, ये वैल्यू आ रही है। तो इसको सोल्व कर देते हैं, 2 की पावर 2 4 टू जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये प्लस में 14 और माइनस में 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 और कितना 14,
यहाँ से इसको ऐसे सोल्व कर लो आप, 8 हो गया और प्लस का कितना बच गया 10, मतलब कितना आ रहा है, तो 18 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये तो इसका पोली या तो क्या होगा 0 नहीं होगा इस पोलिनोमियल का। फिर क्या करें, x इक्वल टू क्या रख दो 1/2 रख दीजिए, यहाँ से ऐसे रख के चेक करना पड़ेगा इसके अंदर। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास में पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1/2। अगर -2 रख के देखना चाहिए, देखो आसान वैल्यू है -2, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, -2 रखेंगे तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 8 और 4 कितना 12 है, और यहाँ पे 2 रखेंगे, 4 2 जा 8, 8 और 4 कितना हो गया 12 है, और ये 14 मतलब ये भी नहीं होगा, तो 1/2 रख के देखना पड़ेगा जी। तो देखिए यहाँ से 1/2 रख के देख लीजिए आप। तो P ऑफ यहाँ से 1/2 की अगर बात करें तो देखिए 2 ये तो आ जाएगा 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 7/2 आ जाएगा, और माइनस में 4 हो जाएगा। ये माइनस में कितना हो गया जी 4 हो गया। इसको सोल्व करते हैं, देखो 2 से कितना हो जाएगा ये 2 टाइम, तो ये बन गया आपके सामने 1/2 प्लस 7/2, और ये माइनस में कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस 7 माइनस में 4, इसको मैं ऊपर की साइड में ले लेता हूँ यहाँ पे। ये कितना बन गया जी आपके सामने 8/2 बन गया, और माइनस में 4, 2 से बचे ये 4 टाइम, यहाँ से कितने टाइम हो गया, ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया। आगे देखेंगे तो 4 - 4 मतलब ये क्या हो रहा है जी, यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, और वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 0 निकल के आ रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए सेकंड ऑप्शन कहाँ पे आपके सामने क्या दे रखा है, देखो 0 सेकंड रखा था हमने, x की जगह कितना रखा था, देखो प्लस में 1/2 रखा था, x की जगह प्लस में 1/2 रखा था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे जो वैल्यू है हमने 1/2 रखी थी, न कि हमने माइनस 1/2 रखी थी। तो क्या हो गया आपके पास में ऑप्शन नंबर हो गया B 1/2 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ से देखा जाए तो 8 में क्या बोल रखा है, 8 में बोला गया x रेज टू 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, इससे डिवाइड किया जाता है। द रिमाइंडर इज, मतलब रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आ गया है यहाँ से। रिमाइंडर थ्योरम की बात करें तो लीनियर फैक्टर क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे -1। अब इस वैल्यू को आप पोलिनोमियल में रख दीजिए, क्या आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास में, तो p ऑफ -1, और पोलिनोमियल आपके सामने है -1 की पावर कितना आ जाएगा जी 51, और प्लस में कितना है 51। -1 की पावर अगर ओड नंबर है आपके पास में तो वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी, और इवन नंबर होगा तो क्या आएगी +1 आएगी। तो 51 यहाँ पे ओड है तो क्या आएगा -1 और प्लस में यहाँ से 51। सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ से 51 में से -1 होगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 50 आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा जी, रिमाइंडर कितना आ गया आपके सामने, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन में 50 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25, देखिएगा 25x² -1 प्लस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर, इसका क्या पूछा गया जी, वन ऑफ द फैक्टर, इनमें से कौन सा एक इसका फैक्टर होगा। तो फैक्टर तो तब पता चलेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जिसको। तो सिंप्लीफाई अगर यहाँ से करें इसको तो देखिए आप, ये टर्म है 25x² -1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, a² - b² की आइडेंटिटी बन सकती है। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में ये है 1 प्लस 5x इसका होल स्क्वायर है। तो देखो इसको अगर पहले वाले को ओपन कर दें, ये 5x का देखो, इसको अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर ले लिया जाए, दिस विल बी 5x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये क्लोज, और यहाँ से हो जाएगा ये 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी अप्लाई होगी, यहाँ से आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो इसमें a प्लस बी और a माइनस बी यूज होगा जी। तो 5x प्लस 1 हो जाएगा,
और एक हो जाएगा 5x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में आपके सामने 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर गिवन है। अब देखिए बच्चे यहाँ से दो टर्म आपको दे रखी है, दो टर्म कौन सी दे रखी है यहाँ पे, दो टर्म की हम बात करें तो दो टर्म देखिए आपके सामने, एक तो ये है जी 5x प्लस 1 और एक यहाँ भी क्या है 5x प्लस 1। ये दोनों टर्म के अंदर ये वाली टर्म आपके सामने कॉमन आ जाएगी, तो इसको ले सकते हैं 5x प्लस 1, इसको तो लिया यहाँ से कॉमन। अब एक टर्म कॉमन आ गई तो एक रिमेनिंग होगी यहाँ से 5x माइनस 1 प्लस एक रिमेनिंग होगा 1 प्लस 5x। एक टर्म बाहर आ गई, यहाँ से दो पावर है, एक पावर अंदर रह जाएगी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, देखो -1 और +1 तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो फैक्टर्स की अगर बात करें तो ये बन रहा है 5x प्लस 1, एक तो ये बन गया। दूसरे फैक्टर की बात करें 5 और 5 कितना हो गया यहाँ से 10x। अब ये दोनों ही फैक्टर है, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है उसके हिसाब से आप देख लीजिए। 5x प्लस 1 यहाँ पे है नहीं तो कौन सा है 10x होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है। 10 में क्या बोला गया था, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये कोई पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए देखिए स्प्लिटिंग मेथड का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। मिडल टर्म आपके सामने 8x है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किस तरीके से करना पड़ेगा, 4 3 जा 12 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और ऐड करने पे 8x आना चाहिए। तो देखिए 6 2 जा कितना होता है, 12 भी होता है और ये 8 भी होता है। तो यहाँ से इसको किया जा सकता है। देखिए ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस में 6x है और प्लस में क्या आ जाएगा 2x और ये प्लस में 3। 2 टर्म यहाँ से लीजिए और 2 टर्म यहाँ से लीजिए। देन यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ सकता है 2x आ सकता है कॉमन, तो ये रिमेनिंग क्या होगा 2x प्लस 2 3 जा 6, मतलब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। x कॉमन आ रखा है प्लस, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है देखिए 2x प्लस 3 के अंदर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, इसका मतलब 1 कॉमन आएगा और रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगी 2x प्लस 3। दोनों में कॉमन आ रही है एक टर्म, उसको कॉमन लीजिए 2x प्लस 3, ये कॉमन आ गया, रिमेनिंग होगा 2x प्लस 1। तो इस तरीके से आपके पास में फैक्टर्स आ जाएंगे। एक तो 2x प्लस 3 आ रहा है और एक 2x प्लस 1 आ रहा है। तो 2x प्लस 3 और 2x प्लस 1 कौन से ऑप्शन में आ रहा है जी, बी ऑप्शन में आ रहा है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जी। देखिए इसमें एक कंडीशन दे रखी है आपके सामने। कंडीशन क्या दे रखी है, इफ x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू -1 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए हम, तो यहाँ से ये बन जाएगा x माइनस वाई, दूसरा ब्रैकेट आएगा उसमें क्या आने वाला है x स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर आएगा, बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा x इंटू वाई। इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से देखो इसको अगर सोल्व करें यहाँ से तो क्या बन जाएगा, एलसीएम ले लो आप इसका, तो ये बनेगा x इंटू वाई। एक्स वाई को डिवाइड करो आप y से, तो y से y तो हो गया कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा x, x को x से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये क्या बन जाएगा x से स्क्वायर, प्लस यहाँ पे एलसीएम को डिवाइड करो x से, तो x से x तो कैंसिल आउट हो गया, ये रिमेनिंग हो गया y और y को y से किया तो इट विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गिवन है -1 गिवन है। इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई। ये तो हमने यहाँ से कर दिया इसको कंडीशन को सोल्व। अब आपको जो सोल्व करना था उसको कीजिए। यहाँ पे देखो यहाँ से ये आ रहा है जी आपके सामने x माइनस वाई एज इट इज है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ एक्स वाई है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो आप माइनस ऑफ एक्स वाई और आगे प्लस ऑफ एक्स वाई। जब सोल्व करेंगे माइनस और प्लस क्या हो गया कैंसिल आउट, और आगे देखा जाए तो ये x माइनस वाई इंटू क्या आ रहा है जी 0 आ रहा है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है जी 0 ही आता है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे यहाँ से 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 है जी। इसमें बोल रखा है 49x² माइनस बी इज इक्वल टू 7x प्लस 1/2 इंटू 7x माइनस 1/2। देखिए यहाँ पे सीधी सीधी एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। देन द वैल्यू ऑफ है बी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आप तो सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए जी। यहाँ से ये बनेगा 49x² माइनस बी एज इट इज रहेगा। यहाँ से देखिए a² माइनस है b², मतलब a की वैल्यू क्या काम कर रही है यहाँ पे 7x काम कर रहा है, माइनस b², b यहाँ पे 1/2 इसका होल स्क्वायर। चलिए आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7x का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 49 ऑफ x² माइनस ये हो गया 1/4, और इधर क्या था आपके सामने 49x² माइनस ऑफ b। अभी इक्वेशन है, इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा जी। यहाँ से ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो देखो 49x² सेम है, माइनस है माइनस भी सेम है, मतलब b की जगह क्या आ रहा है जी, यहाँ से b की जगह क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा b इज इक्वल टू 1/4। अब ये कौन सा ऑप्शन आपके सामने देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे आपके सामने, ये क्वेश्चंस हमने कवर किए यहाँ से। ये तो जो चैप्टर सेकंड से लिए हैं, अब चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों से और लेंगे कुछ क्वेश्चन। ये तो आज शुरुआत थी, इसलिए हमने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन लिए, तो बच्चों को थोड़ा सा पता भी चल जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन सब 9th क्लास का भी हमने स्टार्ट कर दिया है। पहले एक्चुअली में हम क्या लेके चल रहे थे, 10th क्लास को लेके चल रहे थे। अब 10th के साथ में हम लेके चल रहे हैं 9th क्लास का भी स्टार्ट किया है, और चैप्टर वाइज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज MCQs की बात करने वाले हैं, चैप्टर वाइज MCQs की बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लेके चलेंगे करीबन 15 से लेकर के 20 क्वेश्चंस पर वीडियो यहाँ से लेके चलेंगे, जिससे आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का भी पता चल जाए और MCQs की प्रैक्टिस भी आपको हो जाए। तो इसलिए 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से आप लोग देखेंगे इनको, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर दें और आगे जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी बताएं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन उनके पास ही पहुंचे और वो भी टाइम पे क्लासेज ले पाए। थैंक यू एवरीवन।